देखिए, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि 3 काले कानूनों को खारिज करके एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, उसके बाद ही देश के किसानों ने अपने आंदोलन को समाप्त किया था। उस आंदोलन में जिसमें सैकड़ों किसानों ने कुर्बानियां दी और एक लंबा संघर्ष लड़ा, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई है जिस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, उनके मेंबर और 3 काले कानूनों के सबसे बड़े सपोर्टर, समर्थक, वोकल सपोर्टर्स को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। मैं अभी आपको पूरी लंबी लिस्ट पढ़ के बताऊंगा, लेकिन सबसे डरावनी चीज इस कमेटी की यह है कि पंजाब, जिसे फूड बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, हरित क्रांति की धरती कहा जाता है, पंजाब जो पूरे देश का पेट भरता है, उस पंजाब को इस कमेटी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। सिक्किम और उड़ीसा को गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेशन मिला है इस समिति में, लेकिन पंजाब को गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। यह बहुत ही अचंभे की बात है और इससे सरकार की नीयत साफ होती है कि सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या सदस्य इस समिति में शामिल हैं। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय अग्रवाल जी। संजय अग्रवाल जी फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है केंद्र सरकार के। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों को जन्म दिया। उसके बाद नीति आयोग के एक मेंबर रमेश चंद जी को इंक्लूड किया गया है समिति में। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये 3 काले कानून ड्राफ्ट किए। उसके बाद किसान संगठनों की भी अगर हम बात करें, लोग देखिए किन किन को शामिल किया गया। कृष्ण चौधरी जी सदस्य हैं, ये भाजपा के मेंबर हैं। प्रमोद चौधरी जी सदस्य हैं, ये आरएसएस के भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। गुणी प्रकाश जी को सिलेक्ट किया गया है, जो काले कानूनों के हिमायती नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने खट्टर साहब के उन बयानों का समर्थन किया जिसमें खट्टर साहब ने कहा किसानों पे हमले होने चाहिए। और सईद पाशा पटेल साहब को इसमें सदस्य बनाया है, जो 2014 में बीजेपी के लातूर से प्रत्याशी रहे, कैंडिडेट रहे चुनाव में। बीजेपी के इलेक्शन सिंबल पे इन्होंने चुनाव लड़ा। और गुणवंत पाटिल साहब जो भाजपा के समर्थक हैं और 3 काले कानूनों की हिमायत करते रहे। अगर ऐसे ही लोग इस समिति में होंगे, पंजाब सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सरकार द्वारा डोमिनेटेड कमेटी होगी, तो क्या यह कमेटी 3 काले कानूनों का जो न्याय है को खारिज कर जो न्याय की हमने मांग करी थी, वो न्याय हमें मिल पाएगा? क्या आपको? बिल्कुल, मैं ये मांग करता हूं कि इस कमेटी को पूरी इमीडिएटली खारिज कर एक नई समिति बनाई जाए जिसमें एक बैलेंस्ड कमेटी हो। और सबसे बड़ी बात, इस समिति से उस एजेंडे को हटा दिया गया है जिस एजेंडे का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, और वो एजेंडा है एमएसपी को कानूनी गारंटी देना। एमएसपी को कानूनी गारंटी देना इस समिति का एजेंडा ही नहीं है जो टर्म्स एंड कंडीशंस निकल कर आई हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद देश के किसान ने आपको एक मौका दिया था, एक चांस दिया था अपनी गलती सुधारने का। आज उस चांस को, उस अवसर को समझते हुए इस समिति को भंग करें और एक नई समिति का, बैलेंस्ड समिति का गठन करें। खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी बढ़ाई गई है उसका लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद अभी वहां पे गांधी स्टैच्यू। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार को सलाह कौन देता है। एक ऐसे दौर में जब फूड इन्फ्लेशन 9% पे पहुंच गया है, जब रिटेल इन्फ्लेशन 95 मंथ हाई पे है, जब लोगों की आमदनी घट रही है, जब महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ रही है, उस समय में आटा, दही, चावल, पल्सेस, सीरियल जैसे बेसिक कमोडिटीज जो हर इंसान कंज्यूम करता है, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगा दिया गया। यह सरकार समझती नहीं है कि अगर आपको अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं तो आप अमीरों पे भी लगा सकते हैं टैक्स, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे लगता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी पर। क्यों गरीबों की जेब पे डाका डाला जा रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सरकार के जो वित्तीय सलाहकार हैं वो शायद सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार को वित्तीय सलाहकार अपने बदलने चाहिए। कांग्रेस ने इस पर दलों का समर्थन मांगा है चर्चा के लिए, सवाल उठाने के लिए, तो आप लोग क्या उसमें? आप सदन के भीतर जाके तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।